वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभाष। आज हम एक ऐसे कंटेंट को लेकर बात करने वाले हैं जिसका नाम आप अभी देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे। आज हम एक ऐसे कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत हुई थी वे बैक 2013 और जिसके बारे में सोचा गया था, फिर वो बीच में शेल्व हो गई थी, फिर से उसको रिवाइव किया गया था 2016 को, और अचानक से ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस इस फिल्म को रोका गया था। बट वंस अगेन we are getting great news about this particular film। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं about ध्रुवा नटचित्रम, जिसका टीजर कुछ 5 साल पहले रिलीज हुआ था। जी हाँ, 5 साल पहले। Okay। And now we are going to finally react on the official trailer। Yes। So without wasting any time, पहले इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए हमें, because ये एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो बहुत सालों से पाइपलाइन में है and people are having high hopes with it। Yes। So without wasting any time, let's get into it right now। Oh, still looking so young। म्यूजिक काफी अच्छा है। हरीश जयराज, obviously। Oh God। Finally। गौतम मेनन, अरे बाप रे। Chapter 1। बस इतना छोटा ट्रेलर, बहुत छोटा था यार। So guys, we reacted on the official trailer, I don't know, micro trailer for Dhruva Natchitram। It is, by the way, it is called Trailblazer। जिस तरीके से इसको मेंशन किया गया है, और इट इज वेरी ऑब्वियस। ये बात मुझे सही भी लगती है, क्योंकि करीबन कुछ 6-7 साल पुराना एक कंटेंट है, एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम किया गया है, जिसके टीजर को रिलीज हुए आज कुछ 5 साल हो गए होंगे, या 5-6 साल हो गए, या 5 साल हुए हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। यस। तो इस चीज के इस जो अपकमिंग जो फिल्म है, जो नवंबर में जाके 24 नवंबर को जाके रिलीज होने वाली होगी, तो उसका ना आई गेस इसका गाना वाना कुछ रिलीज हुआ है या नहीं, वी रियली डोंट नो। मुझे लगता है कि एक गाना रिलीज हुआ है जो मैंने 2 महीने पहले शायद मैंने देखा था, तो शायद रिसेंटली रिलीज हुई होगी कुछ भी। सो द लास्ट कंटेंट व्हिच वी वॉच्ड अपार्ट फ्रॉम दैट सॉन्ग इज द टीजर, जो 5 साल पहले रिलीज हुई है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इतना पुराना कंटेंट है, और जब ये फिल्म नवंबर 24 को रिलीज होने वाली है, तो दे मेड श्योर कि इसका जो भी कंटेंट का जो सीक्रेट, उसको सीक्रेट रखा जाए। लेट्स नॉट रिवील एवरीथिंग विद दिस ट्रेलर व्हिच वी आर गोइंग टू प्रेजेंट। तो इसी वजह से शायद उन्होंने ट्रेलर को इतना शॉर्ट रखा, स्वीट रखा। So gradually, Chian Vikram, he's basically into this spy thriller। Yes। This is what we know। और इसके बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं बताई गई है, और आई एम श्योर they want to get some success and some benefit out of this film। तो इसी वजह से और ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है। लेकिन बाय द वे, अब साउथ इंडियन फिल्म्स का एक जो चलन है, जैसा एक ट्रेंड है, this film is also going to gain some good momentum even after releasing after so many years। Yes। So इसका एक पॉजिटिव हाइप है, क्योंकि लोगों ने टीजर को देखा है, चियान विक्रम के कैरेक्टर को देखा है, टीजर में बहुत कुछ दिखाया गया था प्रीवियसली। सो पीपल आर हैविंग हाई होप्स आउट हियर। और बेसिकली गाइस, हमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये एक बात तो जरूर पता है कि जब भी उनकी मूवी की कोई कंटेंट निकलने वाली होती है, उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले उसका टीजर या ट्रेलर रिलीज होता है। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा गाइस के 1-1.5 महीने पहले ही हमें इसका ट्रेलर देखने को मिला, जो काफी बहुत ही शॉर्ट ट्रेलर है। मैंने अपने चैनल में इतना छोटे इतने कम ड्यूरेशन का ट्रेलर पहली बार रिएक्ट किया है। और रिदान ने जो रीजन बताया वो लगभग सही हो सकता है, क्योंकि वो इसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। इसका जो कंटेंट है लगभग 6 साल पहले इसे रिलीज होने वाली थी, और वो बहुत लेट हो चुका है। फाइनेंशियल इशू की वजह से गौतम वासुदेव मेनन couldn't create a possibility of releasing this film due to financial constraints। पर यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज ये है गाइस कि बहुत सालों बाद यहाँ पे गौतम मेनन और हरीश जयराज जी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये जोड़ी बहुत ही फेमस है, जो बॉलीवुड में बहुत लोग अभी जानते होंगे। रहना है तेरे दिल में, व्हाट अ कॉम्बिनेशन दैट वाज। एंड वी हैव आल्सो सीन द सेम इन मेनी हरीश जयराज जी का म्यूजिक बहुत ही कम मिला है बॉलीवुड को, लेकिन जो भी मिला है बहुत सक्सेसफुल रहा है। एंड वी आर गोइंग टू सी दिस कॉम्बिनेशन अगेन आफ्टर मेनी इयर्स। सो इट साउंड्स एंड इट लुक्स रियली वेरी गुड। और अगर इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में बात करें, सो गाइस इसके बारे में हम बहुत कुछ बात कर सकते थे, लेकिन जैसे इस प्रोजेक्ट में ट्रेलर में अगर बहुत
कम दिखाया गया है, सो वी रियली डोंट कैन नॉट मेक एनी अजम्पशन और खुद से जाके आपके सामने बताएंगे कि ये हुआ है वो हुआ है, क्योंकि सो लेट्स कीप द सीक्रेट ऑफ दैट फिल्म, इसका एसेंस बरकरार रखें। यस, क्योंकि ट्रेलर देख के तो मुझे ऐसा ही लगा कि यहाँ पे चियान विक्रम कुछ एजेंट हो सकते हैं। It is basically a spy thriller, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। So उसी के कंटेंट को उसको इंटैक्ट रख रहे हैं यहाँ पे। Let's talk about the cast which we have out here. Apart from Chiyan Vikram, we have Ritu Verma, Radhakrishnan Parthiban, R. Radhika Sarath Kumar, Simran Vinayakan, Divya Darshini, Munna Simon, Vamshi Krishna, Salim Beg, Satish Krishnan, Maya S. Krishnan and other characters. Yes. इसके DOP को हम लोग ध्यान से हम उसके बारे में हमें बात करना चाहिए because it looks very sleek and super class और इंटरनेशनल लेवल का लग रहा है। So the DOP, the people who are responsible for the director of photography and the entire content to be visible in front of the cinema screens, the responsible people are Manoj Paramahansa, and then we have SR Katir ISC and Vishnu Dev. Action के बारे में अगर बात करें, so it has been done by Hollywood action director Yannick Penn, and the music we all know, it has been done by Harish Jayaraj and it is directed by Gautam Vasudev Menon. जी हाँ, ये फिल्म रिलीज होने वाली है on 24th of November 2023. So finally, go ahead and mark your calendars because this time Dhruva Natachatiram is going to be there in your theaters and it is going to be the upcoming release of Chiyan Vikram. जी हाँ, उनकी एक और अगली रिलीज बहुत जल्द आने वाली, which is basically one of the biggest release of his life. Yes. One of the biggest film from the Tamil film industry, that is Thangalan, and we are eagerly waiting for it. उनका जो लुक हम लोगों ने देखा था, जब भी मैं चियान विक्रम सर के बारे में मैं सोचता हूँ तो उनका वो लुक मुझे याद आता है। और हमने गाइस उसके एक अनाउंसमेंट वीडियो या फिर टीजर जैसे कुछ कंटेंट के ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया था और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने वहाँ पे डिटेल में बात की थी कि उसका प्रोजेक्ट जो है किसके ऊपर, किस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, पर हम उसके लिए भी वेट करेंगे। और रिसेंटली हमें मुझे लगता है कि लास्ट जो कोई मूवी रिलीज हुई थी विक्रम सर की, वो कोबरा थी शायद, कोबरा रिलीज हुई थी। तो हम कोबरा एंड महान भी रिलीज हुई थी, तो महान जिनमें बाप और बेटे ने दोनों ने एक साथ काम किया था। सो वी आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर दिस मूवी और बहुत सारे और भी फिल्म्स के उनके इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली थंगलान के बारे में हम ज्यादा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ ध्रुवा नाट्यचित्रम। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, इस फिल्म के बारे में और चियान विक्रम सर के बारे में? उनके बारे में जो भी आपकी राय है गाइस, वो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके गाइस ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि जितने भी कंटेंट हमारे चैनल से अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे कंटेंट के साथ बने रहिए एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज जय हिंद।